प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। हम आपके लिए एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे शुरू कर रहे हैं आज। तो एक्सरसाइज है 9.2 और क्वेश्चन है 8। देखिए जरा बोर्ड यहाँ तक मार्क कर रहा है, ठीक है। इधर देखो इधर, ओके। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी इज, यानी कि एस ऑफ एन इज गिवन पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, वेयर पी एंड क्यू आर कोस्टेंट, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सम, अगर इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 देन इट इज द सम ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज द इक्वल टू द फर्स्ट टर्म। यानी पहली जो इक्वेशन का सम होगा वो पहली टर्म के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने कर दिया कि पुट n इक्वल टू 1 देन s1 इक्वल टू p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 का स्क्वायर, दैट्स मीन्स p प्लस q। वी कैन से इट इज इक्वल टू a1 एंड s2 पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 देन q 2 स्क्वायर देन 2p 4q इक्वल टू a1 प्लस a2। ठीक, if we want to find out the a2 then we can write this s2 minus s1। इसमें से s1 को हटा देंगे तो a2 निकल जाएगा। जैसे ही किया तो 2 ऑफ p 4q है 4q माइनस p और माइनस q सबट्रैक्ट होने पर तो p प्लस 3q, इट इज द वैल्यू ऑफ a2। वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, देन दैट d इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1। श्योर है, a2 की वैल्यू है p प्लस 3q, सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ a1 की वैल्यू है p प्लस q, देन p प्लस 3q माइनस p माइनस q, p से p कट हो जाएगा और 3q माइनस q हो जाएगा 2q। इट इज कॉमन डिफरेंस दैट इज डिनोटेड बाई d, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। हो जाएगा, रफ कर दूं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर दिया है और हम चले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशो ऑफ। हमने क्या किया, हमें ये करना है कि उनके बीच का जो उनकी फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग है। दो सीरीज है हमारे पास, ठीक है। यहां लिख लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म इज a1 एंड d1। ठीक है, एंड द सेकेंड टर्म and common difference is a2 and d2। हमने दो सीरीज ले ली, एक सीरीज का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिख ली, दूसरी सीरीज का ले ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि sn दोनों का ही सम, ठीक है। s इसको s1n बोल दो आप, नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड s2n हमें गिवन है और गिवन दिया है हमें, क्या गिवन दिया है, इसकी वैल्यू पुट दी गई है। ये है वैल्यू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, एंड फाइंड आउट, वो क्या कहता है, फाइंड आउट द रेशो ऑफ 18 टर्म्स, दैट्स मीन्स a1 18th एंड a 18th और a1 18th एंड a2 18th, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
इसे ये ना लिखो, इसे लिखो आप बड़ा ए ले लो, A1 एंड A2, नहीं वो फर्स्ट टर्म है और ये पूरी सीरीज का ले लिया हमने, ठीक है। तो पहले इसकी जो वैल्यू है Sn, इसको सोल्व आउट कर देते हैं। फॉर्मूला कहता है n/2 2 ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन n/2 2 ऑफ AO2 n-1 इंटू D2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। कोई डाउट है यहाँ तक? आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा। देन n 2 ऑफ A1 प्लस n-1 D1 एंड n से n भी कट जाएगा। ध्यान से देखो ये पूरा कट ही गया, ठीक है। और नीचे 2 ऑफ A2 n-1 ऑफ D2। हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम देखें तो फॉर्मूला कहता है A1 प्लस n-1 इंटू, लेकिन यहाँ क्या आएगा, n-1 का मतलब है 18 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 17 D1। सेम है, नीचे आएगा A2 n-1 D2 दैट्स मीन्स A2 प्लस 17 D2। ये फाइंड आउट करना है। तो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि यहाँ आपके पास एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, ये को 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से, जब 2 कॉमन ले ले तब भी यहाँ 17 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ 17 आएगा तो 17 का डबल 34, समझ रहे, यानी वो n-1 की वैल्यू होनी चाहिए, समझ रहे आप। तो हम कह देंगे कि पुट n-1 इक्वल टू 17, देन n इक्वल टू, सॉरी क्या n-1 की वैल्यू 17 का डबल था ना, 34 था, 34 एंड ये ऐड हो जाएगा तो 35। तो हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 35 यहाँ पुट कर देंगे हम। यहाँ कहाँ हमारे पास वैल्यू है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। पुट हमने 35 क्यों किया समझ में आ गया। हमें लाना है यहाँ a प्लस 17d, 2 इसमें से कॉमन होना है, कॉमन होने का मतलब है 17 का डबल लिखना पड़ेगा 34 इसकी वैल्यू, दैट्स मीन्स कि n-1 की वैल्यू 34 होनी चाहिए, देन n इक्वल टू 35 जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे पुट n इक्वल टू 35, देन 2 ऑफ A1 प्लस 35 माइनस 1 ऑफ D1, 2 ऑफ A2 प्लस 35 माइनस 1 ऑफ D2, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 35, then 5 multiply with 35 plus 4 upon n multiply with 35 plus 6। then we can say 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से और हमारे पास हो गया A1 प्लस 17 ऑफ D1, इस तरफ हो गया 2 कॉमन लेने के बाद A2 17 ऑफ D2, और यहाँ हमारे पास सोल्व होके आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 प्लस 4, 9 5 जा 45 एंड 9 3 जा 27, 27 और 4 कितना 31 एंड 6, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास A1 प्लस 17 ऑफ D1 इक्वल टू हो जाएगा A2 ऑफ 17 ऑफ D2 इक्वल टू 179 अपॉन 321। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ूँ, रफ कर दूँ, ठीक है। 9th क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ P फर्स्ट P टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द Q टर्म्स फर्स्ट Q टर्म्स, देन वो क्या कह रहा है हमसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म is A and common difference is D। ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है A to Q बोला है उसने बोला है
इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, दैट्स मीन्स कि एस पी, फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्यू टर्म्स, दैट्स मीन्स एस क्यू, ये गिवन है हमें कंडीशन में. देन फाइंड द सम ऑफ, ही वांट टू फाइंड आउट एस ऑफ पी प्लस क्यू, ये निकालने के लिए बोल रहा है. ठीक है, अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिखेंगे P प्लस क्यू बाई, मैं एक बार चेक कर लूँ सभी बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है लास्ट में. फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, P प्लस क्यू टर्म. ठीक है, फॉर्मूला कहता है A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है. इधर आ जाओ, इधर क्या करना है, द सम ऑफ P टर्म्स, दैट्स मीन्स P बाई 2A P माइनस 1 एंड क्या D इक्वल हो जाएगा क्या, Q बाई 2 और 2A और Q माइनस 1 इंटू डी. अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं. जैसे इसको सोल्व किया, 2 से 2 कट हो गया और अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2 ऑफ पी ए, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी. पी की वैल्यू करी और डी की भी, तो पी स्क्वायर डी और ये 2 ऑफ पी ए हो गया. ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, 2 ऑफ क्यू ए और क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी और माइनस क्यू डी. अब ये करते हैं कि ए की वैल्यू एक तरफ ले लो और पी की वैल्यू एक तरफ ले लो. तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को एक तरफ और डी वाली एक तरफ. जब इसको एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ से 2 ऑफ ए कॉमन हो जाएगा, इससे और इससे 2a कॉमन हो गया, तो हमारे पास p माइनस क्यू यहाँ हो गया. कोई कन्फ्यूजन है? वेरी गुड. अब हमारे पास क्या होगा, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले गए तो हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू डी, इन दोनों से मिलकर एक ग्रुप बन गया और बचे हुए ये दोनों, ये भी उधर गया तो ये वाला, सॉरी, ये प्लस का हो जाएगा. इन दोनों से डी कॉमन लिया तो p माइनस क्यू. यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है. वेरी गुड. 2a p माइनस क्यू, इससे माइनस कॉमन ले लो और माइनस कॉमन लेने के बाद ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा. मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा. माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस का है माइनस का, और आगे लिखा है d p माइनस क्यू. अब आप एक ध्यान से देखेंगे, अगर हाँ ये आप कहना चाहते हैं ये लो, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरी इक्वेशन में p माइनस क्यू टर्म कॉमन है, बिकॉज हम इसको लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू. डी इसके साथ मल्टीप्लाई में है और d ऑफ p माइनस क्यू, देन डिवाइड बाई p माइनस क्यू इन बोथ साइड्स. लिखेंगे डिवाइड बाई p माइनस क्यू इन बोथ साइड्स. ठीक है, जैसे यहाँ से p माइनस क्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 ऑफ a. कोई डाउट है? यहाँ बचेगा माइनस p प्लस क्यू इंटू डी, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ओनली d. ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2a जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके यहीं छोड़ दो आप, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, दोनों में डी कॉमन ले लिया तो लिख लिया माइनस p माइनस क्यू प्लस 1 और इंटू डी. बोलिए समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से देखो, माइनस का p माइनस का q और प्लस का 1 डी कॉमन लेने के बाद ये एक वैल्यू होगी, इस वैल्यू को ऐसे ही रख दो यहीं. ठीक है, यहाँ हमारे पास वैल्यू आई है, क्या आई है, ये वैल्यू आई. ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास अगर वैल्यू a को और रिमूव कर दें हम यहाँ से, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया,
अगर ए की वैल्यू हम यहाँ से रिमूव कर दें, हम इसको लिखे ए इक्वल हमारे पास 1/2 ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1/2 ऑफ माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 एंड डी हो जाएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां ये इक्वेशन नंबर, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां, और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और मैं कहता हूं पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। जैसे ही वैल्यू रखेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा p प्लस q/2, तो बाहर हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी, हाँ बाहर हो जाएगा वो तो, माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, d, इसका भी d और उसका भी d बार कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा प्लस क्यू प्लस पी और -1 और d यहाँ, ठीक है, होगा ये इस माइनस पी से प्लस पी, प्लस क्यू से माइनस क्यू, 1 से 1 कट गया, और ये हमारे पास बच जाएगा p प्लस q/2 मल्टीप्लाई विथ 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट इज द सम ऑफ p प्लस q इक्वेशंस। कट गया पूरा, इसके साथ आ गया, यानी मान लो कि बाहर ले लिया हमने से, ठीक है, तो ये कट गया, ये 0 हो गया पूरा। जब 0 की d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मैच करो, बोलो और बताओ मुझे समझ में आ रहा कि नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। एक हमने एक फॉल्ट कर दिया, पूरा बड़ा फॉल्ट है, इसे ठीक कर लो। ये इक्वेशन कहती थी, ध्यान दो यहां, ध्यान दो जरा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, सही है, यहां तक तो सही है, ये सही है। अब चलो आप उतारो इसको, मैं इसको देख लूँ एक बार जरा, कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं इसमें कुछ क्वेश्चन में। हाँ है ना, n/2 ये 2a रहेगा फॉर्मूले में, होगा नहीं, और ये वैल्यू पूरी 2a की है, ना कि a की वैल्यू। अब ये 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पूरी वैल्यू 2a की पुट करेंगे आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, और पूरी 2a की वैल्यू करी पुट करी, 1/2 का मैट्रिक खत्म हो गया, ठीक है। रफ करूँ 10th क्वेश्चन, वहाँ फॉर्मूला ही गलत था, वो वहाँ a रख दिया था फॉर्मूले में, जबकि वो 2a की वैल्यू थी। मैं समझ रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई, 1/2 इस तरह से कॉमन नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म्स आर इन AP, यानी कि आपको दिया गया है, गिवन कंडीशन में आपको है S ऑफ P, S ऑफ Q एंड S ऑफ R। द सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म्स आर इन AP इज A, B एंड C, ये आपको गिवन कंडीशन में है, एंड प्रूव करना है आपको, देन प्रूव दैट A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P एंड C अपॉन R P माइनस Q इक्वल 0, ये प्रूव करना है, ठीक है, वही करना है हमें। हम यहां लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी कैन से इट इज इक्वल टू एस P, दैट्स मीन्स P/2 2 ऑफ A
ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी सी दे दिया आपको छोटे, तो आप इसको ए सपोज नहीं कर सकते, तो आप इसको क्या कर दो, कैपिटल ए ले लो और इसको कैपिटल डी ले लो, डिफरेंस जो है कैपिटल डी से डिनोट कर दो, ठीक है। तो फिर वो मिसमैच नहीं होगा। तो वी कैन राइट दिस 2 ऑफ ए प्लस n-1 दैट इज द p -1 इंटू डी। वेरी गुड। a अपॉन p है हमारे पास, ठीक है, तो इस p को इधर ले जाओ और वी कैन राइट दिस a अपॉन p इक्वल 1/2 ऑफ 2a प्लस p -1 इंटू डी। बोलिए कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं ये वैल्यू यहां पुट करूंगा और फिर क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है। दैट इज द सम ऑफ q टर्म्स, देन वी कैन राइट इट q/2 2 ऑफ a q -1 d। we will find out the value of b upon q, then b upon q equal 1/2 2 of a प्लस q -1 इंटू डी। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। देन नाउ सी that sum of r terms r/2 2 of a plus r -1 into d, we can write this r/2 c by r, then it is c by r equal 1/2 2 of a plus r -1 into d. Then we have the values of a upon p, b upon q and c upon r, ठीक है। नाउ लेट LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम इसकी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ a अपॉन p, वेरी गुड, b अपॉन q एंड c अपॉन r। ओके, वैल्यूज है 1/2 2 ऑफ a प्लस p -1 इंटू डी। ये बिल्कुल लिखा जाएगा सर। देन b अपॉन p की वैल्यू है 1/2 2 ऑफ a प्लस q -1 d। सॉरी, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा r -p। गेट इट? Then the third value 1/2 2a plus r -1 into d multiply with what? p minus q। बोलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। अब देखिए कि इन तीनों में 1/2 कॉमन है, उसको बाहर उठा लेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन। बाकी का मल्टीप्लाई करिए, q को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो 2 ऑफ q a हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे d रहेगा साथ में, तो लिखेंगे p q और d, समझ रहे आप? और q को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हो जाएगा q d, ठीक है। अभी हमने r को नहीं किया है, जब r को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 2ar, डाउट तो नहीं है? फिर r को मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ माइनस ऑफ, बिल्कुल ठीक, PRD या RPD, लो RPD, ठीक है। फिर नहीं, प्लस RD, ध्यान से देखो, इसका माइनस और ये माइनस, दोनों को प्लस कर देगा RD। अगर इस मल्टीप्लिकेशन में आपने कहीं भी एक साइन की भी गड़बड़ कर दी तो पूरी कैलकुलेशन क्रैश हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या करना है? r को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 2ar, देन हाँ क्या QRD, सेम थिंग है, एंड नाउ माइनस ऑफ RD। नाउ क्या करेंगे हम? पुट द वैल्यू ऑफ p, देन -2AP। कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, माइनस PQD, वेरी गुड, प्लस
कुछ मिसिंग तो नहीं है, कंप्लीट हो गया टर्म भी। नेक्स्ट टर्म को यहाँ लिख लो क्योंकि वो आउट ऑफ कैमरा हो जाएगी, ये वाली टर्म, यानी 2 ऑफ AP, फिर क्या हो गया, ओके, प्लस RPD है ना, ठीक, माइनस PD, वेरी गुड। फिर क्यों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, माइनस QRD एंड प्लस QD। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें कटेंगी एक साथ। देखिए हमारे पास है 2AQ या 2Q, ठीक है, ये ढूंढिए आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। प्लस का 2Q है, ये रहा माइनस का 2, दिख रहा है, मैं मान के चलूँ कि कट जाएगा। प्लस का 2AR है, ठीक है, और माइनस का 2AR ढूंढिए, ये रहा, ये भी कट हो गया। और क्या होगा, प्लस का 2AP, ये रहा AP, कट गया, वेरी गुड। और चीज़ ढूंढिए आप, PQD, देखिए माइनस का PQD कहाँ दिखाई दे रहा है, वो रहा, ये PQD है और ये PQD है, ठीक है, माइनस QD है और सबसे लास्ट पे प्लस का QD है, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होगा। RPD एंड कहाँ, ये रहा, कट हो गया। RD प्लस का है तो माइनस का RD ये रहा, QRD ये रहा, QRD, वेरी गुड। PD एंड PD, तो आई थिंक सभी कट गए और हमारे पास हो गया 1/2 मल्टीप्लाई विद, और 0 को जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, एंड दैट इज द RHS, एंड वी कैन से हेंस प्रूव। आई नहीं, अब तो V है, आप और मैं तो V है। रफ करूं, इन क्वेश्चन में मेथड तो हमें आना चाहिए, साथ ही साथ हमें बहुत ही अलर्ट होकर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर कोई भी एक भी डिजिट मिस हो गई तो क्वेश्चन क्रैश, और मुंह गिर जाएगा क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 चलिए। बेफिक्र होगा, सॉरी। द रेशो ऑफ द सम ऑफ M एंड N टर्म इज गिवन। गिवन क्या दिया आपको, क्या दिया गया है, S ऑफ M एंड N टर्म SM अपॉन SN, M स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, द रेशो ऑफ सम ऑफ M एंड N टर्म इन AP सीरीज M स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो दैट द रेशो ऑफ mth and nth टर्म्स, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि AM अपॉन AN इक्वल 2M माइनस 1 अपॉन 2N माइनस 1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वही जो अब तक हम करते आए हैं, हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म, यहाँ लिख लेंगे हम, लेट द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज R, सॉरी D, कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m/2 सम ऑफ, फॉर्मूला कहता है m/2 2 ऑफ A प्लस M माइनस 1 इंटू D एंड n/2 ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसी को लेके चलते हैं हम, इस तरफ आते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं लेके। हमारे पास है, इस 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान दो, 2 से 2 कट जाएगा तो हम लिखेंगे m ऑफ
2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हाँ, तो कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। m से m और n से n कट गया, कट गया। देन वी कैन राइट दिस 2a इस m से एक पावर, इस n से एक पावर कट सकती है, m माइनस 1 ऑफ d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। वी विल फाइंड आउट am and an। वी कैन राइट दिस am a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ध्यान दीजिए, ठीक है, अपॉन a प्लस टू एन माइनस 1, ठीक है। अब हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें इसे प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, तो उसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्म में लाना पड़ेगा तो हमें क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं यहाँ इसको इस फॉर्म में लाने के लिए? नहीं, अगर पूरे में कॉमन होता तो हम 2 से 2 कट कर सकते थे, लेकिन अभी हम कट नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम बढ़ते हैं और रिस्क लेते हैं, हमने आपके कहने से हम घुस ही जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। हम घुसते हैं क्वेश्चन में, जो आपने कहा उसी पर हम अमल करते हैं। हमने कर दिया, हमने क्या किया, 2 ऑफ ए एन प्लस एन डी एम माइनस 1, इसके साथ भी तो होगी और इसके साथ भी होगी। 2 ऑफ ए एम प्लस एम डी एन माइनस 1, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ ए एन, ए वाले एक तरफ ले लो, डी वाले एक तरफ, माइनस 2 ऑफ ए एम, डी वाले एक तरफ चले गए, डी कॉमन, आपने कहा एम एन, ठीक है, एंड माइनस, इसमें से डी आपने कॉमन ले लिया तो ये माइनस का एम एन हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस का प्लस का हो जाएगा उधर जाके। कंफर्म सही है? फिर समझो, ये इधर आया माइनस का हो गया, इसको मैंने लिखा, इसमें से डी कॉमन ले ले तो एम एन माइनस एम, ये इधर आएगा, ये वास्तव में आएगा इधर डी कॉमन लेने के बाद एम एन हो जाएगा, लेकिन इधर आके निगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस कर जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक आपने ये चीज़ पाई कि ये कट हो जाएगा। और इधर से मैंने जैसे 2a कॉमन लिया, माइनस का ले ले तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए काम, पर ना ले तो कोई समस्या नहीं है, n माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। इधर मेरे पास क्या हो गया, d n माइनस एम, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये यहाँ से कट हो गया और हमारे पास वैल्यू आई 2a इक्वल टू डी। बोलिए, ये हमारी इस क्वेश्चन में काम की चीज़ें हैं, ठीक है। हम d के वैल्यू जो है 2a पुट कर सकते हैं यहाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर d की वैल्यू पुट कर दें हम 2a, तो हमारे पास क्या बनेगा, हाँ, इसके इक्वल प्रूव करना है ना। तो हमने क्या किया, हमने किया लेट ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ठीक है। देन पुट d इक्वल टू 2a, ठीक है। नाउ इसको हमने बोल दिया लेट LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एंड पुट d इक्वल टू 2a, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। देन वी हैव इट इज इक्वल टू a एंड m माइनस 1 वैल्यू ऑफ, वेरी गुड, एंड a n माइनस 1 एंड a प्लस
मल्टीप्लाई कर दो 2 ऑफ एम ए माइनस 2a। कोई कन्फ्यूजन है? 2 ऑफ एन ए माइनस 2a, ऊपर हो जाएगा 2 ऑफ एम ए माइनस ए, ठीक है, एंड नीचे हो जाएगा 2 ऑफ एन ए माइनस ए। ऊपर से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2m माइनस, और नीचे से भी ए कॉमन लेंगे तो 2n माइनस, ठीक है, ए से ए कट गया तो इट इज इक्वल टू RHS, ये RHS के इक्वल हो जाएगा एंड हेंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। ये देखो वीडियो चल रही क्या, स्पेस कम था आज कैमरे का, वीडियो का। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। टाइम कितना हो गया इसमें? कोई ज़्यादा नहीं है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी इज, आपको दिया गया है एस एन इक्वल दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये आपको गिवन कंडीशन में है। फिर क्या बोला गया आपको, एंड द सम ऑफ एंड m टर्म्स, यानी कि am, ये सब कुछ गिवन है आपके पास। am आपको दिया गया है 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपसे m की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। अगर आप यहां करेंगे सपोज या लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ये आपने बोला, ये आपको दिया गया है। दो कंडीशन आपको दी गई है, ए एम फॉर्मूला कहता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल 164, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अगर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो दो वैल्यू अननोन है a और d, ये हमें निकालनी है। हमारे पास ऊपर दिया गया है एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, then we will find a1, n is equal to 1, then 3 of multiply of 1 square and 5 multiply with 1, that is equal to 3 plus 5 equal to 8, that is the value of s1 and also a1, okay। Then we will find out s2, put the value of n equal to 2, 3 multiply of 2 square plus 5 multiply with 2, then 3 multiply with 4 12 10 22, but it is equal to a1 plus, it is sum of two equation. Then we will find out a2, then we can say it is s2 minus s1, then it is 22 minus 8 and it is equal to, then we will get a series and series is, yes, series is 8 and 14 and then a इक्वल टू हो जाएगा 8 एंड d इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 6, ठीक है। इफ वी हैव दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, देन पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट करनी है हमें। a की वैल्यू हमारे पास है 8 एंड m माइनस 1, m हमें फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू है 6, इट इज इक्वल टू 164 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। a टू जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा तो m माइनस 1 इक्वल मल्टीप्लाई विद 6, 164 माइनस 8, इट इज इक्वल टू m माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 6 इज इक्वल टू 14 माइनस 8, कितना, वेरी गुड, m माइनस 1, it is dividing 156 divided by 6, 6 2 and 6 6 it is equal to 26
देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 26 + 1 एंड m इक्वल टू 27। इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन। बताओ, ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वीडियो ज़्यादा लेंथ जा रही, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो का 9th एक्सरसाइज का पार्ट 2 रहा। इसके बाद हम बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज के पार्ट 3 में कराएंगे। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा और इतने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।